सो हेलो एवरीवन। आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, आईएनसी की तरफ से बीएस नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आर यू एच एस बीएस नर्सिंग यहाँ पर अभी आपका 3000 सीटों पे दाखिला पेंडिंग है और यहाँ पे आईएनसी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। आईएनसी ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी भी आप दाखिला ले सकते हो। ये देखिए नोटिफिकेशन साफ साफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका एएनएम जीएनएम और आपका बीएससी नर्सिंग और आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग एकेडमिक ईयर 2025-26 ये देखिए। और यहाँ पे जो अब इन्होंने डेट को बढ़ाया है वो 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि हमारे पास 30 नवंबर का समय था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी बहाना था कोर्ट वालों के पास और आरयूएचएस वालों के पास कि आईएनसी का डेट तो 30 नवंबर है, लेकिन अब कोर्ट के पास व आरयूएचएस वालों के पास इसका बहाना खत्म हो गया है, क्योंकि आईएनसी ने 31 दिसंबर 2025 तक एडमिशन का डेट बढ़ा दिया है। यानी कि खुल कर दिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज व प्राइवेट कॉलेज में कोई भी प्रिय विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। उनका प्रवेश जेन्युइन यानी कि लीगल माना जाएगा, इलीगल नहीं रहेगा। तो कानूनी तौर पे भी आप सही हो। तो रास्ता खुल चुका है आईएनसी की तरफ से, एक लाइक तो बनता है यहाँ पे। और इसकी हम डिमांड भी कर रहे थे कि डेट बढ़ना चाहिए, है ना। और हमने ईमेल भी किया था, व्हाट्सअप भी किया था और ज्ञापन भी दिया था आईएनसी को। तो आईएनसी ने देखो अपनी लाज रखी और डेट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। और यहाँ पे ये क्या लिखा है, रेगुलर बैच, ई रेगुलर बैच और एग्जाम के बारे में भी आईएनसी ने यहाँ पे बताया है। ये नया नोटिफिकेशन है और पूरा एडमिशन के बारे में बता रखा है। बीएस नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है। अब आपका आरयूएचएस का जो पेंडिंग है उसका क्या होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, पूरा इंग्लिश में है तो चलिए हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि इसका पूरा मतलब आपको समझ आ जाए। और ये नया नोटिफिकेशन है 24 दिसंबर को आईएनसी ने खुद जारी किया है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप दाखिला लेते हो ना, दाखिला तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो बैच रहेगा वो ई रेगुलर बैच रहेगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कोई खतरा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो नाम है बस इरेगुलर। क्योंकि यहाँ पे आईएनसी ने बोला है कि जिनका 31 अक्टूबर से पहले दाखिला हुआ है वो रेगुलर बैच में काउंट होगा, और जिनका यहाँ पे 1 नवंबर के बाद दाखिला हुआ है वो इरेगुलर बैच में काउंट होगा। इतना सा आपको याद रखना है, यानी कि इस नाम से ये जाना जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आईएनसी का पूरा जो इंग्लिश में था नोटिफिकेशन आपके लिए पूरा हिंदी में हमने कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। और आरयूएचएस नर्सिंग वालों में खुशी की लहर आ चुकी है, क्योंकि आईएनसी का डेट बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी ऐसा आईएनसी ने नहीं किया, लेकिन आपके खातिर डेट को बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखो, ई रेगुलर बैच में शामिल होने वाले छात्र सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद प्रवेश लेंगे, ये इन्होंने बोला है। इसलिए उनकी पढ़ाई और शिक्षण से नियमित यानी कि जो रेगुलर बैच वाले छात्र हैं ना, उनकी पढ़ाई और समय सारणी में कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और उनका समय सारणी ना बिगड़े, कोई देरी ना हो। इसलिए दोनों का एग्जाम अलग अलग कंडक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, रेगुलर बैच का अलग और ई रेगुलर बैच का अलग। इसके अलावा आपका अनियमित यानी कि इरेगुलर बैच के छात्रों के प्रवेश से नियमित बैच के छात्रों की परीक्षा में देरी नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए संस्थानों को नियमित यानी कि आपका रेगुलर और अनियमित यानी कि इरेगुलर बैच के छात्रों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करानी होगी। ये देखिए दोनों के पेपर अलग अलग टाइम पे होंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो रेगुलर बैच है उन्होंने तो सितंबर मंथ में प्रवेश ले लिया, सितंबर में, ठीक है। और जो ई रेगुलर वाले बच्चे हैं उन्होंने अब जाके दिसंबर में प्रवेश लेंगे वो। तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी को और कॉलेज वालों को अलग अलग एग्जाम करवाने होंगे दोनों बैच के। ये आईएनसी का ऑर्डर है जो कि ऑल इंडिया में सभी को मानना होगा, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई सा भी हो, ये ऑर्डर सभी को मानना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, उपयुक्त बैचों के लिए कक्षाएं और परीक्षाएं अलग से आयोजित की जाएगी। कक्षा भी अलग से और परीक्षा भी अलग से, टेस्ट भी अलग से, ताकि
ये सुनिश्चित हो सके कि देरी से प्रवेश हुए छात्रों की पढ़ाई में बाधा ना हो। ये आईएनसी ने पहले ही बोल दिया। अगला पॉइंट, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान बीएस नर्सिंग में प्रवेश राज्य सरकार के एंट्रेंस एग्जाम से ही होगा। कोई भी प्रिय विद्यार्थी 12वीं के बाद सीधा दाखिला नहीं ले सकता। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है, वही विद्यार्थी भाग लेंगे काउंसलिंग के थ्रू। और आईएनसी ने तो बोल दिया कि काउंसलिंग करवाओ और दाखिला लो, कोई रोक टोक नहीं है आईएनसी से। अब जो मैटर है ना आरयूएचएस का, वो बस कोर्ट का है, और कोर्ट भी अगर थोड़ा सा रहम आ जाए तो बढ़िया है। अभी ऑर्डर जारी कर दे तो अच्छी बात है, फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। लाइक कर दो प्रिय विद्यार्थियों। अब यहाँ पे देखो और क्या बोला है। विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान परीक्षाओं के आयोजन से पहले बीएस नर्सिंग के लिए निर्धारित सेमेस्टर एएनएम, जीएनएम और आपका बीएस नर्सिंग वार्षिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। मतलब जो आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू है, ऑब्वियसली बात है कुछ बदलाव हुआ था और इनको परीक्षा अलग से करवानी होगी। अब आरयूएचएस का क्या सीन है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली पहले आरयूएचएस का देख लेते हैं, फिर आपको मैं आईएनसी का भी दिखाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता है ना, तो मैं आपको ऑब्वियसली भी जाके दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो। और मैंने आपको पहले बोल रखा है कि आरयूएचएस एमकेएस चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे आरयूएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये तो नोटिफिकेशन आपके डिप्लोमा कोर्स का है जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स नर्सिंग के। लेकिन आपका बीएस नर्सिंग डिग्री में आता है तो इसका अलग सीयूटी पे देखना होगा। ये आपका सीयूटी, ठीक है। तो आरयूएचएस ने देखो अभी फिलहाल कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं किया, क्योंकि कोर्ट का प्रेशर है आरयूएचएस के ऊपर। कोर्ट का प्रेशर है तो कोर्ट का भी देख लेंगे कि क्या सीन है। तो अभी फिलहाल तो कोई अपडेट यहाँ पे जारी नहीं किया। आईएनसी ने ऑर्डर जारी कर दिया फिर भी, है ना। हाँ, गुंजाइश है कि शाम तक कर दे तो अच्छा है, लेकिन कोर्ट का आना चाहिए ऑर्डर पहले। उससे पहले आईएनसी का मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिसली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का ऑफिसली अपडेट, ठीक है। और ये ऊपर लाइन चल रही है, एक्सटेंशन लास्ट डेट एडमिशन एएनएम जीएनएम बीएस नर्सिंग। अब तो लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया है, तो अब कोई ये नहीं कह सकता सिर्फ फेक है, ठीक है। व्यू ऑल पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो भी आपको दिख जाएगा साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एक्सटेंशन लास्ट डेट आपका एएनएम जीएनएम बीएस नर्सिंग। तो हरी झंडी मिल चुकी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब तो बस आपके हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए ना तो 3000 सीटें बढ़ जाएगी, लेकिन ऑर्डर आना चाहिए वो भी 31 दिसंबर से पहले पहले। तो हमारी निगरानी कोर्ट के ऑर्डर पे है और आशा करते कि जल्द से जल्द कोर्ट का ऑर्डर आ जाए ना तो आपका दाखिला हो जाए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा मैं एमकेएस एकेडमी जो फ्री टेलीग्राम है इस पर डाल दूंगा, और वो आपको सबसे पहले मिलेगा क्योंकि आपने ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम को। नहीं किया है तो कर लेना, बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि अगला लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।